हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हवलदार बहादुर की कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता का दूसरा भाग। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर से कुत्ते की तलाश में निकले। शहर का चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद कहीं जेरी मिल जाए। काफी दूर चलने के बाद वह एक कोठी के निकट पहुंचे। यह कोठी बिल्कुल एकांत में बनी हुई है। पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं। फिर अचानक ही वह चौंक पड़े। जेरी? यह कमिश्नर साहब का जेरी ही है। तो क्या जेरी को इस कोठी वालों ने चुराया है? जेरी, जेरी, पुछ पुछ। कुत्ते ने एक बार दुम हिलाई और गेट के निकट आ गया। उफ उफ, मुझे पहचाना जेरी? मैं हवलदार बहादुर हूं। कुत्ता उनका हाथ चाटने लगा। तो तुमने मुझे पहचान लिया जेरी? याद है, मैंने तुम्हें बिस्कुट खिलाया था। और चपर चपर। अचानक कुत्ता वापस जाने के लिए मुड़ गया। जेरी, सुनो जेरी। लेकिन कुत्ता रुका नहीं था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जेरी। हवलदार बहादुर को पता नहीं था कि एक खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। यह कोई कुत्ता चुराने वाला लगता है। भीतर पहुंचकर हवलदार ने कुत्ते को गोद में उठा लिया। पुछ पुछ, जेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। तभी, कुत्ते को नीचे उतार दो वरना गोली मार दूंगा। कुत्ता खुद ही नीचे कूद गया और रिलैक्स माय डियर, मैं अभी इस चोर को मजा चखाता हूं। ए चोर, तुम किसे चोर कह रहे हो? तुझे कुत्ते को कहां ले जा रहा था? यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। फिर क्या तेरे बाप का है? अबे, मेरा नाम कर्नल धरती पकड़ सिंह है और मैं तुझ जैसे चोरों की नाक में रस्सी डालना अच्छी तरह जानता हूं। जबान को लगाम दो कर्नल। मैं भी पुलिस हवलदार हूं और तुम जैसे कुत्ता चोर से निपटना खूब जानता हूं। यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तो यह कुत्ता मेरा नहीं है और तू पुलिस हवलदार है। अभी मजा चखाता हूं। राम सिंह, माधव, शंकर, बाहर आओ सब। जी मालिक। इस आदमी को पकड़ लो। यह हमारा कुत्ता चुरा कर ले जा रहा था। खबरदार, मैं पुलिस हवलदार हूं। मुझे छुआ तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। पकड़ लो इस हवलदार के बच्चे को। छोड़ दो मुझे। मारो साले को। डिशुम धाड़। मर गया। नीचे बिठाकर मारो। ताड़ धाड़। अब लिटाकर मारो साले को। अबे ओए, कर्नल रोक ले इन्हें। धाड़ ताड़ डिशुम। आह, अबे छोड़ दो जालिमो, मैं सचमुच का हवलदार हूं। फिर कर्नल ने रस्सी मंगाकर हवलदार की मुस्के कसवा दी। इसे गैराज में बंद कर दो। मैं फोन करके पुलिस को बुलाता हूं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी वहां पहुंच गया। हेलो कर्नल साहब, कहाँ है चोर? मैंने उसे गैराज में बंद कर रखा है। यह आपने ठीक किया, लेकिन वह चोर भी कोई पहुंचा ही हुआ ही लगता है, जो फौजी कर्नल के घर में घुसने का साहस कर बैठा है। बहुत चालाक है साला। खुद को पुलिस हवलदार बता रहा था। हा हा हा, फिर तो हमें चोर बताएगा। वहां चलिए, देखते हैं उसे। आइए। और जब गैराज का दरवाजा खोला गया, अरे हवलदार बहादुर तुम? सर, मुझे बचाइए। खोलो इसे। क्या यह सचमुच हवलदार है? जी हाँ कर्नल साहब। तो फिर यह मेरा कुत्ता क्यों चुराने आया था? बंधन मुक्त होने के बाद हवलदार बहादुर ने कोठी में घुसने का कारण बताया। ओह, तो तुम मेरे कुत्ते को अपने कमिश्नर साहब का कुत्ता समझ रहे थे। लेकिन भाई हवलदार, वह कुत्ता तो मेरा है। 2 साल से मेरे पास है। मुझसे पहचानने में गलती हो गई कर्नल साहब। तुम्हारी इन गलतियों से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट परेशान है। हवलदार, अब चलो यहां से। जी साहब। कोठी से बाहर आने के बाद, सुनो हवलदार बहादुर, मैं तुम जैसे मूर्ख इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। इसलिए बेहतर यही है कि जब तक मैं इंस्पेक्टर खड़क सिंह की जगह काम कर रहा हूं, तुम अपनी मूर्खताएं छोड़ दो या फिर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर बैठ जाओ। मैं छुट्टी ले लूंगा सर। मुझे बहुत खुशी होगी, कहकर इंस्पेक्टर त्यागी पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए।
इस घटना के बाद भी हवलदार बहादुर के सिर से कुत्ते को ढूंढने का भूत नहीं उतरा था। मैं जेरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। कमिश्नर साहब के सामने अपनी योग्यता सिद्ध करने का यही अवसर है। सारे दिन वह शहर के चक्कर लगाते घूमते रहे। फिर अचानक ही उन्हें एक और कुत्ता नजर आया। यह जेरी हो सकता है। दूर से ही आवाज लगाकर देखता हूं। अगर वह जेरी हुआ तो जरूर मेरी ओर आने की कोशिश करेगा। जेरी! आवाज सुनकर कुत्ता रुका था, लेकिन युवक उसे खींचकर आगे बढ़ता रहा। कुत्ते ने मेरी आवाज पर रुकना चाहा था। वह जेरी ही है। हवलदार बहादुर कुछ दूर तक पीछा करते रहे। यह कुत्ता जेरी ही है। इसका पूरा विश्वास कर लेने के बाद ही मैं उस युवक से पूछताछ करूंगा। युवक अपना पीछा किए जाने से बेखबर था। अब वह सड़क के किनारे बिजली के खंभे के निकट रुक गया था। वह रुक क्यों गया? तभी बिजली के खंभे के निकट एक और व्यक्ति आकर रुका। फिर आने वाले व्यक्ति ने युवक के हाथ में 100 का एक नोट थमाया। नोट जेब में रखकर युवक नीचे बैठकर कुत्ते के बालों में हाथ फेरने लगा। अब हवलदार बहादुर जोर से चौंके थे। ओह, उसने यह कैप्सूल कुत्ते के बालों में से निकाला है। कैप्सूल लेकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। यह क्या चक्कर है? कुत्ते के बालों में उसने किस चीज का कैप्सूल छुपा रखा था? तभी एक और व्यक्ति उस युवक के निकट पहुंचा। क्या यह भी कैप्सूल लेने आया है? और युवक ने उस व्यक्ति से भी 100 रुपये लेने के बाद कुत्ते के बालों में से एक कैप्सूल निकालकर दे दिया। और फिर यह संयोग ही था कि कैप्सूल लेने वाला व्यक्ति पान के खोखे पर आकर रुक गया। एक पान लगाओ। पान लेकर उस व्यक्ति ने जेब से कैप्सूल निकाला और कोकीन! हे भगवान, इस कैप्सूल में तो कोकीन भरी हुई है जिसे यह पान में डालकर खा रहा है। हवलदार बहादुर इस समय यह भूल गए थे कि वह जेरी की तलाश में है। आज फिर भगवान की कृपा से मुझे अचानक ही एक अपराध का सुराग मिल गया है। अब उस कुत्ते वाले युवक का पीछा करके यह देखना है कि उसका अड्डा कहाँ है। कुछ देर बाद कुत्ते वाला युवक वहां से आगे चल दिया और हवलदार बहादुर उसका पीछा करते रहे। कुत्ते के बालों में नशीली दवाई छुपाकर भेजता है। हवालात में बंद करके चढ़ा दूंगा साले को। फिर उन्होंने युवक को एक कोठी में प्रविष्ट होते देखा। तो यह है इसका अड्डा। तभी ओह, यह तो वही बदमाश है जिसने गोदाम में हत्या की थी। इसके साथी इसे उस्ताद कह रहे थे। उस्ताद भी कोठी के भीतर चला गया। किस्मत खुल गई मुझ लल्लू की। जो काम इंस्पेक्टर त्यागी नहीं कर सका, मैंने कर दिखाया है। हवलदार तुरंत ही अपने घर की ओर चल पड़ा। घर से वर्दी पहन वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और इंस्पेक्टर त्यागी को सारी स्थिति बताई। मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है हवलदार। तुम जरूर कोई मूर्खता करके आए हो। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं। आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर चलिए। संयोगवश कमिश्नर साहब भी वहां आ पहुंचे। सर! ओहो सर, मैंने आपका कुत्ता तलाश कर लिया है। मेरा कुत्ता? हाँ सर, जेरी का कुछ तस्करों ने अपहरण किया है। वह वही बदमाश है जो बालीनगर के गोदाम से भागे थे। वह लोग जेरी के बालों में कोकीन छुपाकर बेचते हैं। यह तुम क्या कह रहे हो हवलदार? जेरी तो आज सुबह ही मिल गया था। अब तो वह मेरे बेटे के साथ मुंबई भी रवाना हो चुका है। मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम कोई मूर्खता करके आए हो हवलदार। पता नहीं किस कुत्ते को जेरी समझ बैठे, और हो सकता है कि मुझसे कुत्ता पहचानने में गलती हुई हो, लेकिन इन बदमाशों को मैंने अच्छी तरह पहचान लिया है। कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर त्यागी की ओर देखा। इंस्पेक्टर, मेरा ख्याल है कि हमें हवलदार के साथ चलकर वहां रेड करनी चाहिए। हवलदार बहादुर की सूचना पर पहले भी कई अपराधी पकड़े गए हैं। ठीक है सर। पुलिस फोर्स जब उस कोठी पर पहुंची, धाएं धाएं, देखा सर, बदमाश गोलियां चला रहे हैं। तुम्हारी सूचना ठीक निकली हवलदार, शाबाश। बदमाश पुलिस फोर्स का मुकाबला ज्यादा देर तक नहीं कर पाए।
धाएं धाएं। कुछ ही देर में सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इन बदमाशों की गिरफ्तारी का सेहरा हमारे हवलदार बहादुर के सिर है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस फोर्स में हवलदार बहादुर जैसे योग्य पुलिसमैन है। सेहरा तो जेरी के सिर बनना चाहिए, जिसकी खोज करते करते मैं इन बदमाशों तक पहुंचा हूं। क्यों पाठकों, आपका क्या ख्याल है? चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।